जय माता दी दोस्तों 2023 बैसाख मास में बहुत सारे ऐसे व्रत त्योहार आते रहते हैं। बैसाख मास का अपना अलग महत्व है। तो बैसाख मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य देव मेष राशि में जाते हैं तो उस दिन यानी हिंदू नववर्ष की पहली संक्रांति मनाई जाती है। इस संक्रांति को सेतुआ संक्रांति अर्थात सत्तू संक्रांति कहा जाता है, यानी सत्तू का त्योहार मनाया जाता है। कोई कहीं पे इसे अलग अलग नामों से, बहुत तरह के नामों से बुलाया जाता है। सतुआनी या फिर सत्तू का त्योहार या सतुआ संक्रांति या मेष संक्रांति के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की तरफ इधर हम लोगों के यहाँ इसी दिन से है सत्तू आम खाया जाता है, यानी कि सत्तू और आम का सेवन इसी दिन से किया जाता है। और इस दिन करने से पहले सबसे पहले सत्तू को, आम को दान किया जाता है। वह चाहे जो भी मात्रा है, थोड़ी सी भी मात्रा है तो भी वह पहले दान किया जाता है। दान करने के बाद ही खाया जाता है। लोग यदि कहीं नहीं दूर जा पाते हैं तो अपने अगल बगल ही कहीं भी, जहाँ भी मंदिर छोटा बड़ा जो भी हो, वहाँ पर सतुआ और आम दान करने के बाद, चीनी दान करने के बाद ही जो है इसका सेवन करते हैं। 2023 में 14 अप्रैल दिन शुक्रवार को मेष संक्रांति अर्थात सतुआ संक्रांति है। सतुआ संक्रांति का पुण्यकाल सुबह 10:50 से लेकर के शाम को 6:45 तक है। अर्थात यदि आप पुण्यकाल में करना चाहते हैं तो आप 11 बजे निकल जाइए और 11 से आप 6-6:30 बजे के बीच में, चाहे जब भी आप किसी मंदिर या कहीं भी दान करके तभी स्वयं ग्रहण करिए। और यदि महापुण्य काल देखते हैं तो दोपहर में 1 बजे से लेकर के 5:20 तक है। इस त्योहार कह लीजिए, इस त्योहार में भी ऐसी शास्त्रों में मान्यता है कि इस दिन भी किसी पवित्र नदी, पोखर, सरोवर, गंगा नदी में किसी में भी स्नान करने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं ऐसा कि यदि कोई ऐसा करता है या फिर अपने घर में ही गंगा जल मिला करके जल में स्नान करता है तो सारे अरिष्ट कट जाते हैं, पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन जल का दान करने से सभी प्रसन्न होते हैं। और इस दिन आप कोई भी वस्तुएं जो भी दान करते हैं या जल भी दान करते हैं, कच्चा आम, सत्तू, इन सबको दान करते हैं तो पितर भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के उस परिवार को बहुत ही आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से इस दिन आप दान करने के बाद ही आम और सत्तू का सेवन शुरू करिए, यानी शुरू किया जाता है। कच्चा आम हो गया, जल हो गया, चीनी हो गया और सत्तू, इन सब को आप दान करते हैं। इस दिन दान किया जाता है क्योंकि गर्मी बहुत अपने प्रचंड उस पे रहती है, गर्मी शुरू हो जाती है। तो ऐसा करने से, इन सब चीज़ों का दान करने से बहुत ही सुख प्राप्त होता है। यह उत्तर भारत में हर तरफ मनाया जाता है। जौ और चने का सत्तू होता है और आम और पुदीने की चटनी होती है। उसी दिन से यह खाने का रिवाज इस तरफ है, यानी इसी दिन यह सत्तू और आम की चटनी का भोग भी जो है भगवान को लगाया जाता है। इस प्रकार से इन सब चीज़ों से जौ बहुत ही ठंडी प्रदान करता है, तो शीतलता प्रदान करता है। तो इसीलिए जौ, चना और सत्तू के साथ पुदीने की चटनी खाने से शीतलता मिलती है। और भोग भी भगवान का ऐसा लगाने से, इस प्रकार लगाने से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और खुश होते हैं। इस प्रकार दोस्तों, इस संक्रांति को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, यानी हर जगह का अलग अलग होता है। यह आपको हम अपने दूसरे वीडियो में बताएंगे। इस प्रकार से दोस्तों, यदि आपको यह अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए और नोटिफिकेशन ज़रूर जो है आपके पास जाए, इसलिए आप बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए।
जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता।